नाम कौन से नाम से देखो। रेडमी नाम से मधु मैडम है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग मैम सर। मॉर्निंग मधु जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। के पीछे जो है गुड मॉर्निंग आई कि नहीं पता नहीं। देखो किसकी बाकी है। आप मॉर्निंग। सब रानी सामने आ मैडम की आ सकते गई। हैं। आपके फ्रेंड की आई क्या गुड देखो। मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मधुस्मिता जी, आप हैं क्या उधर? है अरे, बोल के गए मेरे को 2 मिनट में आ रहे। चलो बढ़ते आगे। जी। तो कैसे हैं आप सब? मॉर्निंग के वर्कआउट में थे आप सब? कौन कौन थे मॉर्निंग के वर्कआउट में? मॉर्निंग के वर्कआउट में थे आप सब? जी थी। शकीरा जी थी। जी। और कोई नहीं था मॉर्निंग के हाँ अनम्यूट कीजिए रीना जी। मेरू जी थे देखो यहाँ पे चैट में डाल रहे। शकीरा मैडम थे। जी। हेमली मैडम थे। हेमली मैडम ने ही करवाया। सही। यस अच्छी बढ़ो बात आगे है, रीना मॉर्निंग के मैडम। वर्कआउट में आया करिए। तो जीवन की नैया को पार लगाना है तो हल्के बने रहिए, है ना। तन से भी, मन से भी और धन से भी। तन भारी हो जाए तो व्यायाम करिए, मन भारी हो जाए तो प्राणायाम करिए, और धन से भारी हो जाए तो दान करिए, ठीक है। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कौन सा टॉपिक है आज का? टॉपिक पता है आप सबको? कोई बताना चाहते हैं? बताइए आज कौन सा टॉपिक है। आज टॉपिक है मिशन आइडल वेट पार्ट 1, है ना। तो आज किसी की बर्थडे है क्या? किसी की एनिवर्सरी है तो हैंड रेज कर सकते हैं। कोई नए गेस्ट है हमारे साथ, नए फैमिली मेंबर है तो वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, उनको हम वेलकम कर सकते हैं। है कोई नए फैमिली मेंबर हमारे साथ? कोई नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए, मैं रीना उड़ीसा से कनेक्टेड हूँ आप सबके साथ। यहाँ मैं अपनी बेटी के हेल्थ इशू को लेकर आई थी, जिसके बॉडी में हमेशा वीकनेस रहती थी, हीमोग्लोबिन कम रहती थी, और वो कहीं भीड़ भाड़ वाले जगहों पे लेके जाऊँ तो वो अचानक से ब्लैंक होकर गिर जाती थी। उसके मंथली साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब थे। तो अपने फ्रेंड के थ्रू मैं इस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस हुई, तो यहाँ उसे लाया तो उसका अकाउंटेबिलिटी ली गई, अच्छी केयर की गई, उसके ईटिंग हैबिट्स को चेंज किया गया, जिससे उसको काफ़ी अच्छी रिजल्ट मिली। अभी वो पूरी तरह से हेल्दी और फिट है। साथ ही मैंने भी अपना एनर्जी लेवल को सही किया, स्किन पहले से अच्छी हुई, बाल झड़ने बंद हो गए। तो इसके लिए मैं अपने कोच कम्युनिटी और इस प्रोग्राम को धन्यवाद देती हूँ। तो प्रोटोकॉल का ध्यान आप सबको रखना है, कैमरे पे बने रहना है पूरे अटेंशन के साथ, नोटबुक पेन लेकर, और माइक को म्यूट रखना है ताकि किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। तो इस अमेजिंग सेशन को, आज के सेशन को करने के लिए हम इनवाइट करते हैं परेश सर, जो पुणे से कनेक्टेड हैं, जिनको 13 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उनका खुद का, उनके फैमिली का। तो आप सब हार्ट का सिंबल दे सकते हैं, गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल सकते हैं, सर को वेलकम का मैसेज डाल सकते हैं। वेलकम सर, परेश सर, कॉल ओवर टू यू। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रीना मैडम को भी हार्ट का सिंबल दे सकते हैं। रीना मैडम को हार्ट का सिंबल दे दिया आपने। यस, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात किया। राइट। और आज डॉक्टर हिमाली मैडम को भी हार्ट का सिंबल दे सकते हैं। कितने लोग सुबह के वर्कआउट में थे। राइट। तो उनको भी हार्ट का सिंबल चैट बॉक्स में, इमोजीज में आपके इमोशंस शेयर करो। राइट। इमोजीज थ्रू। मेरुदा जी आज एक्सरसाइज कर रहे थे। राइट मरुदा जी, आज फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज किया क्या? वेरी गुड, चलो आगे बढ़े। सो थैंक यू सो मच रीना मैडम, बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। और मैं स्टार्टिंग में एक ही चीज बोलूंगा, कैमरे के पीछे रह के कुछ नहीं होगा, कैमरे के सामने आके सब कुछ होगा। राइट। यस डॉक्टर स्वाति जी, आ देखो आ गए सामने। प्रांगना जी, आपका वेलकम हुआ ही नहीं, आप कहाँ पे? आज संडे है, आ सकते हैं सामने, आपका भी वेलकम बाकी है।
तो मोनिका जी तो उधर से कनेक्टेड है। मोनिका जी किधर, कितने बजे वहां पे, 2 बजे 3 बजे? वृषाली जी भी आ गए यहाँ पे आज, वेरी गुड। तो सब लोग रेडी है क्या? कैमरा छोड़ के, क्लास छोड़ के किधर चले गए फ्रेश होने के लिए? नहीं ना? यस, चलो आगे बढ़े। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ। और आपके पास लिखने के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि इतना सारा चीजें आज शेयर होगा तो ये याद नहीं रहेगा। मैंने जैसे कल बताया था, कल कल आप पॉडकास्ट में थे, कितने लोगों को अच्छा लगा कल का रिजल्ट? कैसा लगा, सिर्फ कुछ वर्ड्स में डाल सकते हैं, कैसा लगा? 2 2:30 बजे, अरे बाप रे, मोनिका जी बोल रहे हैं, ठीक है। कल का कैसा रहा, डालिए। कल का पॉडकास्ट 60 kg का वेट लॉस कैसा रहा आपके लिए? अमेजिंग रहा, वाव रहा, awesome रहा, ओके। और मानस जी कैसा रहा? वेरी नाइस रहा, मार्वलस एक्सपीरियंस, ओके। डालिए डालिए डालिए, वेरी मोटिवेशनल। और किसी का बच गया? रानी जी कैसा रहा? अमेजिंग रहा, डॉक्टर हिमाली जी बोल रहे हैं। गाइस आगे चला, ये क्या लिखा है कल्पना जी, कौन सी भाषा लिखी है? मुझे तो पढ़ना नहीं आती ये वाली भाषा, है ना? वाव रहा, वो रीना जी बता देंगे क्या लिखा है। रीना जी उन्होंने क्या वाव लिखा था क्या? वाव लिखा, गीता जी वाव बोल रहे हैं। ये कल्पना जी ने क्या लिखा था? मधुस्मिता जी बता देंगे, क्योंकि रीना जी का नेटवर्क अटक गया। क्या लिखा है उन्होंने, कल्पना जी ने वाव लिखा है, ब्यूटीफुल लिखा, क्या लिखा पता नहीं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वाह लिखा था। अच्छा, वो कैसे बोलते हैं उधर के भाषा में वाव को? वाह ही बोलते हैं सर, उड़िया में लिख दिए थे। वो सिर्फ उड़िया में लिख दिए, सही है। चलो अलबिना जी बोल रहे हैं अमेजिंग, ठीक है। हमारे यहाँ पे कर्नाटक में मैंने पढ़ाई की थी, वहां पे बोलते हैं चन्ना गिदिरी। चन्ना गिदिरी मतलब बढ़िया हो क्या, है ना? आगे बढ़े अभी, बोले सर अभी याद वो तो गया नॉलेज का, लैंग्वेज। तो बहुत, सभी को बहुत अच्छा लगा। और देखो एक ही चीज में बोलूंगा, उसके रिजल्ट के पीछे उनका एक ही था, उन्होंने लास्ट में भी बताया आप सभी को, कि उनका माइंडसेट। एग्री करते हैं? यदि वो माइंडसेट नहीं रहता था तो कोच, कम्युनिटी और प्रोग्राम कुछ नहीं करता है। हमको क्या लगता है ना, कि नहीं कम्युनिटी, कोच और प्रोग्राम रिजल्ट देंगे, वो तो बाद में आएगा। पहला क्या आएगा? आपका माइंडसेट। फर्स्ट आपका माइंडसेट आएगा। चलो आप इधर आओगे ही नहीं, कोच का फोन ही नहीं उठाओगे, क्लास में नहीं आओगे, तो कोच क्या कर लेगा? कुछ नहीं। एग्री करते हैं सब लोग? आपने तो 7,999 भर दिए, राइट, और उधर से गायब हो गए, तो कोच क्या करेगा? कम्युनिटी क्या करेगी? क्लासेस क्या करे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत आपसे होती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका माइंडसेट है, गीता जी, राइट, मैरू जी। जब तक आपका माइंडसेट नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकता, पता है? इवन गॉड भी कुछ नहीं कर सकता यदि आप खुद रेडी नहीं है, ठीक है। जगन्नाथ जी, मानस जी, क्योंकि आज यहाँ पे क्लास में आप क्यों हो? कम्युनिटी कोच प्रोग्राम की वजह से तो हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों हो? माइंडसेट की वजह से, है ना? आपके माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपकी सोच, आपका नजरिया, राइट। तो आज हम क्या समझने वाले, साइंस क्या है वेट लॉस का, ये समझने वाले हैं। और आई नो कि मैक्सिमम आप सब लोग वेट लॉस के लिए ही आए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और हम जो आज फ्यूल पीते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और मुझे सब लोग जानते हैं, ओके, बोले कि सर आप सब तो जानते हैं। मैं परेश शाह पुणे से कनेक्टेड हूँ। और आज हमें आपके मिशन आइडल वेट, हमारा ये संडे का क्या रहता है क्लास, मिशन आइडल वेट, वेट मैनेजमेंट का सेशन रहता है। इसमें हम वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेन कैसे होता है, साइंस क्या रहता है, इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस साल का सभी का विजन क्या है? 2026, 2026 का विजन आपका क्या है, डाल सकते हैं? आप क्या चाहते हो ये 2026 साल में? डालिए, यदि आपने डिसाइड किया है ना, 2 3 वर्ड्स में डाल सकते हैं आप क्या चाहते हैं। डालिए डालिए डालिए। आइडियल एंड फिट बॉडी, कीर्ति जी क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? सिर्फ वेट लॉस चाहते हैं या इसके अलावा भी कुछ चाहते हो? डालिए, वेट लॉस, ओनली वेट लॉस। हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ चाहते हैं, अरे वाह, वेरी गुड। और क्या चाहिए? हेल्दी बॉडी, आइडियल वेट, ओके। आइडियल वेट एंड शुगर फ्री, ओके, डालिए। क्योंकि आप तो क्लियर क्लियर होने चाहिए ना, आपको क्या चाहिए पहले बताओ तो सही, है ना? तो फिर वो जिन बोलेगा हुकुम मेरे आका, आप बताओ। यूनिवर्स बोलेगा यूनिवर्स,
बोलेगा कि आप बताओ क्या चाहिए, आपकी 3 विश क्या है। हेल्दी लाइफ, मेडिसिन फ्री, मानस जी बोल रहे हैं। कीर्ति जी, मेरुदा जी क्या चाहते हैं? मधु जी क्या चाहते हो? ललिता जी 6 पैक बॉडी चाहते हैं, कौन चाहता है? निशा मैडम चाहते हैं। मेडिसिन फ्री लाइफ, राइट। अरे कौन फिर? आइडियल बॉडी एंड फिट बॉडी, सब लोग डालिए। आपको क्लियर होना चाहिए, राइट, क्योंकि आप एक बहुत लंबे सफर पे जा रहे हो, फरारी लेके जा रहे हो, लेकिन सामने है ना कि फॉग है, कैसे जाओगे आगे? फॉग मतलब क्या है? लाइफ में क्लियरिटी नहीं है, तो फॉग हटाना पड़ेगा, तभी तो कितना आप स्पीड जा सकते हैं। जो पाना चाहते हो पा सकते हैं। क्लियर गोल होना चाहिए। देखो, हेल्दी फिट क्या है? एक तो एक हेल्दी फिट मतलब क्लियर गोल होना चाहिए। नहीं सर, मुझे 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो कम करना है, मुझे ये वाली दवाई, ये वाला जो डिसीज है उसको रिवर्स करना है, राइट। क्योंकि माइंड भी कंफ्यूज रहेगा। हेल्दी फिट वो फिर मतलब वो क्या, हेल्दी फिट का मतलब दिखने वाला चीज होना चाहिए। देखो, कभी भी गोल ऐसे होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, राइट। मुझे ड्रीम लाइफ चाहिए, है ना, मुझे सुखी लाइफ चाहिए, है ना, मुझे हैप्पी लाइफ चाहिए। मतलब उसका मतलब क्या है, ये जब तक आप लिखोगे नहीं पेपर पे, उसको एलिबोरेट नहीं करोगे, तब तक वो क्लियर आपको मिलेगा नहीं, राइट। तो उसको क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है कुछ वर्ड्स में। क्योंकि माइंड को कुछ दिमाग में, देखो उसको जो पिक्चर से वो याद रहता है, राइट। मैं यदि बोलूं आपको, है ना, एक बंदर इमेजिन नहीं करना है, बंदर के हाथ में क्या है, उसका एप्पल है, वो इमेजिन नहीं करना है। बंदर पेड़ पे चढ़ा है, वो नहीं इमेजिन करना है। देखो, अभी कितने लोगों ने बंदर देखा, कितने लोगों ने वो एप्पल देखा, कितने लोगों ने वो पेड़ देखा? समझ रहे हैं? मैं तो ना बोल रहा था मत देखो, आपने देखा कि नहीं? तो माइंड को वर्ड्स, है ना, वो याद नहीं रहते, उसको जो इमेजेस होते हैं ना, वो याद रहते हैं ज्यादा। इसलिए आपको क्या करना है, क्लियर गोल बनाना है। और यहाँ पे हम लैकिंग करते हैं। लैकिंग इन द सेंस, फिर वो क्या चाहते हैं वो नहीं पता चलता है। ठीक है। तो आज हम मिशन आइडियल वेट में यही सीखने वाले हैं कि एक्चुअली हमको आइडियल वेट पे क्यों आना है ना, और आइडियल वेट अचीव करने के लिए क्या करना है। ठीक है। तो देखो, आज मेनली हम बात करेंगे वेट लॉस नेचुरली, एंड नेचुरली पहले कैसे करें, एंड उसको लॉन्ग लाइफ कैसे मेंटेन रखें, राइट। तो हमको ये समझना है TDEE। अभी इसका मतलब ही शुरुआत से लिख लो, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि ऐसे सिर्फ आप समझोगे और हो गया, ऐसे नहीं, लिखो इस चीज को। TDEE का मतलब है मेंटेनेंस कैलोरीज, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। व्हाट इज इट? ये क्या है? इट इज अ मेंटेनेंस कैलोरी ऑफ योर बॉडी। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, कोचेस को भी नहीं पता है, बाय द वे, है ना। जो अभी ऑलमोस्ट 6 महीने, 1 साल, 2 साल से, उनको यदि हम पूछते हैं कि TDEE क्या है, तो यल बेल बोलना स्टार्ट कर देंगे। TDEE लिखो आगे, मेंटेनेंस कैलोरी ऑफ 1 पर्सन। एक बॉडी का एक मेंटेनेंस कैलोरी कितना होना चाहिए, वो TDEE बताता है। तो जैसे यहाँ पे उर्मिला जी, यहाँ पे शिबानी जी, विष्णु जी, मेरू जी लिख रहे, सब लोग समझ रहे क्या मैं बता रहा हूँ। रश्मिता जी कहाँ पे हो? ललिता जी, जगन्नाथ जी, शीतल जी, वीरेंद्र सिंह जी। देखो, सुनने से बदलाव नहीं आएगा, सुन के उसको लिखने से और इम्प्लीमेंट करने से चेंजेस आएंगे, राइट। आगे बढ़े तो देखो, TDEE का फुल फॉर्म क्या है? टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। और ये होता है आपका मेंटेनेंस कैलोरी। इतना कैलोरी आप खाओगे, जो अभी हम आज कैलकुलेट करेंगे, फिर आपका वेट बढ़ेगा नहीं, कम भी नहीं होगा, मेंटेन रहेगा, राइट। 13 kg। जगन्नाथ क्या है? वेट कम करना बोल रहे हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ पुरी से कनेक्टेड है। सही है, वेरी गुड। आगे बढ़े तो आपको समझना है, आप सभी को आपका TDEE पता है क्या? पता है? हाँ सर पता है। नहीं पता है? देखो, TDEE हर दिन, हर वीक चेंज होता है, वो तो फिक्स रहता ही नहीं, तो कैसे पता करें, राइट। वीरेंद्र सिंह जी, रानी जी, शकीरा जी, TDEE पता है आपका कितना है? क्योंकि हर वीक में वो चेंज होता है, हर वीक में चेंज होता है। तो हर वीक में चेंज होता है, तो मेंटेनेंस कैलोरी हर वीक चेंज होती है, बाय द वे।
और इसी की वजह से हम वेट को मेंटेन नहीं रख सकते, क्योंकि हमको हमारे TDW पता नहीं। तो वो आज हम कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हमारा वेट कैसे कैलकुलेट होता है। आइडल वेट लिख लो फॉर्मूला, मेन को हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100, जो आंसर आएगा उतना आपका आइडियल वेट है। मतलब आपका हाइट इन सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर है, वो आप सब लोग डालो। आपको पता है क्या कितना हाइट इन सेंटीमीटर है? डालिए सब लोग। जितना इंटरेक्टिव मतलब अटेंटिव रहोगे, जितना उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी, राइट। प्रांगना जी, गीता जी आ जाओ सामने, कीर्ति जी आ जाइए, आशु जैन जी आ जाइए। कितना आपका हाइट कितना डालिए इन सेंटीमीटर्स? 160 सेंटीमीटर है हिताक्षी जी आपका, ओके। 163 सेंटीमीटर विष्णु जी डालिए, 160 अलविना जी, सब लोग डालिए। कितना हाइट है आपका? उर्मिला जी कितनी हाइट है? उर्मिला सिंह जी, डॉक्टर हेमाली जी, शिबानी जी, विष्णु जी कितनी? हाँ विष्णु जी तो डाल दिया, विष्णु जी ने 163 डाला उन्होंने। 162, 152, 165। मोनालिसा जी आपका डालोगे या कृष्णा जी का डालोगे? गीता जी, रानी जी कितना है? 148। नहीं पता सर, देखो ये पता करना पड़ेगा। चलो आप हाइट इन सेंटीमीटर्स नहीं पता है, कितने फुट? फुट में बता दो कितने फुट के है। 5 फुट, 6 फुट, 2 फुट, कितने के? बोले सर 2 फुट का कोई नहीं रहता है। नहीं रहता है ना। 5.3, ओके। नहीं मेरू जी कितना है आपका? हाइट चेक कर लेना, 5.2, ओके। मेरू जी चेक कर लेना, नहीं तो वेट, आइडल वेट कैसे निकालेंगे? 160 सेंटीमीटर। चलो मतलब एटलीस्ट सभी को, मैक्सिमम लोगों को पता है, मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स को पता है। तो अभी क्या करना है, जितना, सॉरी पार्डन, हाँ, तो मेन का यदि 160 सेंटीमीटर हाइट है, उसमें से -100 करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आइडल वेट है। वुमेन का -105 करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आइडल वेट है। ठीक है, आगे बढ़े तो देखो, अब ये तो आइडियल वेट आ गया। अब ये आइडियल वेट पे बने कैसे रहे, या ये आइडियल वेट में क्या क्या होता है, मतलब ये वेट में क्या क्या होता है ये समझते हैं। देखो हमारा वेट जो है, ये दोनों, और एक चीज, ये दोनों का फोटो दिख रहा है आपको? दोनों का वेट इस इमेज के हिसाब से 250 किलो है। चलो हम 100 किलो लेते हैं। ये है सलमान खान, ये है अदनान सामी, दोनों का वेट 100 किलो है। फर्क क्या है? फर्क है 100 किलो। इस जो फर्स्ट जो व्यक्ति दिख रहा है ना, जिसको हमने सलमान खान नाम दिया है, तो उस फर्स्ट व्यक्ति का मसल और फैट परसेंटेज नॉर्मल पे है, या मसल परसेंटेज बहुत अच्छा है। एक चीज लिखो, बॉडी में मसल ज्यादा होने से आप बेटर दिखोगे, फिट दिखोगे, लंबी लाइफ लगी रहेगी, और बीमारी से दूर रहोगे, लाइफ को एंजॉय करोगे, हैप्पीनेस आएगा मसल अच्छे होने से। लेकिन फैट ज्यादा होने से तकलीफ होगी। तो मसल वेट ज्यादा भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, भले आप वेट के, हाइट के हिसाब से वेट ज्यादा है ना, 10 किलो ज्यादा एग्जाम्पल चलो ले लो, लेकिन वो मसल का वेट है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही हाइट के हिसाब से 10 किलो फैट का वेट ज्यादा है, तो बहुत सारी बीमारी आएगी। प्रेशर आएगा आपके हार्ट पे, किडनी पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ओरीज में, यूट्रस पे, नी पे, किडनी पे। वो फैट का वेट आएगा, क्योंकि जैसे आपके नाक दबा दिया तो कैसे होगा, वैसे आपके ऑर्गन्स का है, फैट की वजह से। तो मसल वेट बढ़ना जरूरी है, राइट। आगे बढ़े, समझ में आया? तो वेट डजंट मैटर, वेट कितना है इट्स नॉट मैटर। भले आइडल वेट जरूरी है, लेकिन वेट डजंट मैटर जब तक वो वेट फैट का है या मसल का, ये नहीं पता आपको। तो मसल वेट इज इंपॉर्टेंट रादर देन फैट वेट। नेक्स्ट लिखो, यदि आप लिख रहे हैं, मेरू जी का 5.1 है, 154 सेंटीमीटर। हाँ देखो, मैं कहाँ पे था, बीच बीच में आपने डाल दिया, एक लिंक, लिंक बनी रहनी चाहिए, राइट। तो मैं ये बोल रहा था, मसल का वेट और फैट का वेट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लिखो, मसल जितना अच्छा रहेगा तो आप बीमारी से दूर रहोगे, और आपके लंबे, मतलब ना कि यंग, या ऐसा बोल सकते, ग्रेसफुल एजिंग होगी आपकी।
लेकिन आपको समझना है फैट जितना ज्यादा रहेगा उतने सारी बीमारी आएगी। ये मैंने आपको अभी बता दिया। अभी लिखो, आपके शरीर में फैट जो है बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ डाइट से फैट नहीं बढ़ता है। हम लगता है ना मैं ज्यादा खाता हूं या मैं गलत खाता हूं इसलिए फैट बढ़ता है। उसके नीचे लिखो, सिर्फ खाने से फैट नहीं बढ़ता है। फैट किससे किससे बढ़ता है, लिखो, खाने के अलावा स्ट्रेस, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा फैट। समझ रहे हैं? हमको सबको क्या लगता है जनरली, सर मैं ज्यादा फास्ट फूड खाता हूँ, मैं तो बाहर का खाना खाता हूँ, मैं तो तली हुई चीजें खाता हूँ, वो तो उससे तो बढ़ने ही वाला है। लेकिन यदि वो आपने हेल्दी कर लिया, मतलब खाना हेल्दी कर लिया, लेकिन आप स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस इज इक्वल टू फैट। ऐसा लिखो, स्ट्रेस का मतलब ही फैट बढ़ाना। स्ट्रेस का मतलब ही क्या है, कॉर्टिसोल मतलब शुगर बढ़ना। शुगर का दूसरा नाम क्या है, शुगर किसमें बाद में कन्वर्ट होती है, बॉडी में जाके फैट में कन्वर्ट होती है। पहला है स्ट्रेस, दूसरा लिखो कम नींद लेने से फैट बढ़ता है। लेस नींद, कम नींद मतलब वजन बढ़ना, फैट बढ़ना। समझ रहे हैं आप? हमको लगता है डाइट अच्छा करने से, इसलिए बहुत सारे लोग डाइट अच्छा करने के बाद भी वेट लॉस नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहते हैं, उनकी नींद कम है। उसके बाद लिखो, फैट क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपके शरीर में मसल्स कम है। यदि मसल अच्छे हैं तो मसल इज अ फैट बर्निंग टिश्यू। मसल, आप जो खाना खाते हो, मसल को बॉडी में जिंदा रखने के लिए ज्यादा कैलोरीज लगती है, राइट? तो मसल को बॉडी में रखने के लिए वो ज्यादा कैलोरीज मांगता है। मतलब यदि आपने पहला बॉडी में खाना खाया तो अलग अलग, मतलब वो शुगर या जो भी खाना है वो डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग तरीके से होता है। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कितना कैलोरीज कौन लेता है, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। टोटल हम कैलोरी एक्सपेंडिचर निकालेंगे आपका, टीडीडब्ल्यू। और टीडीडब्ल्यू कहाँ कहाँ बाइफरकेट होता है आपको समझ में आएगा। यहाँ पे सबको समझ रहा है? जैनिस जी समझ रहा है? आपको क्लियर हो रहा है? हम दिखाएंगे। यस, आगे बढ़ते हैं। तो मसल कम होना तो फैट बढ़ना। और एक लिखो, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने से भी फैट बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने से, अभी वो स्लो क्यों होता है सब उसके रीजन अलग है, वो आगे समझेंगे। आगे लिखो, आपके हार्मोन्स इनबैलेंस रहने से फैट बढ़ता है। देखो आप डाइट अच्छा कर रहे हो लेकिन हार्मोन्स इनबैलेंस है, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड है, मेनोपॉज है, प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, वेट बढ़ रहा है। आगे लिखो, और क्यों वेट बढ़ता है? और वेट बढ़ता है, आपको कोई भी मेडिकेशन चल रहा है, कोई भी मेडिकेशन, एक मेडिसिन कोई किसी चीज का ले रहे हैं, उसका 100 साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन एक साइड इफेक्ट्स क्या है, मोटापा लाना। मतलब उसकी साइड इफेक्ट है वजन बढ़ना, फैट बढ़ना। और लिखो, पानी कम पी रहे दिन भर में, समझ रहे? पानी कम पीने से मोटापा आ रहा है। सोचो, हमने क्या सोच लिया था, वजन बढ़ता है ज्यादा खाना खाने से। कितने लोग एग्री करते हैं अभी तक? मी करके डालो यदि आप एग्री करते हैं। और हम खाने को ठीक करने की कोशिश करते हैं, चलो खाना ठीक हो गया, बाकी चीजें ठीक नहीं हुई तो वेट कम नहीं होगा। विष्णु जी क्लियर? हम दिखा सकते हैं क्लियर? वेरी गुड। तो ऑलवेज पीपल वर्क ऑन डाइट एंड एक्सरसाइज, दे डोंट वर्क ऑन दीज ऑल पैरामीटर्स, एंड उसके वजह से उनका वेट कम नहीं होता है। देखो जिम जाके क्या आपकी नींद बेटर हो रही है क्या? जिम जिम का काम कर रहा है, वर्कआउट का काम कर रहा है। और मैं तो इसमें बताया नहीं आपको, वर्कआउट एक्सरसाइज ना करने से वजन बढ़ता है, ऐसे तो बताया नहीं मैंने तो। एक्सरसाइज तो है ही नहीं इसमें वजन बढ़ने का रोल। कितने सारे ऋषि मुनि कितने महीने वो एक जगह पे बैठ जाते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, वो मोटे होने चाहिए थे फिर। ऐसा सुना है ना आपने? कुछ ऐसे लोग हैं जो, कितना सच है वो भगवान को पता है ना, और जो देखा रहेगा उन्होंने, मैंने तो देखा नहीं लेकिन मैं विश्वास रखता हूँ कि वो सालों साल से, है ना, उधर पहाड़ों पे जाके
मेडिटेशन में, वो तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, राइट। तो आपको एक चीज समझना है, फिजिकल एक्टिविटी का रोल अलग है, वो आगे समझेंगे। यहां तक है क्यों वेट बढ़ता है, समझ में आया मधुस्मिता जी? उसमें से पहला मैंने क्या लिखवाया, डाइट के अलावा पहला स्ट्रेस, आपकी कम नींद, समझ रहे हैं? तो वो यदि आपको वेट कम करना है, इसलिए हम आपको एवरी टाइम बोलते हैं कि स्ट्रेस फ्री रहो, स्माइल करो। स्माइल करना आता है आपको? देखो, थोड़ा सा इमोजीज डालो चैट बॉक्स में, सब लोग हंसो थोड़ा सा, डालो 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 डालो, दांत दिखाओ, टीथ दिखाओ, देखो कितने बढ़िया लग रहे सब लोग, है ना? एकदम बढ़िया। अरे वाह, सब लोगों को हंसना तो आता है, मुझे लगा भूल गए हंसना। राइट, जितना खुश रहोगे, है ना, हंसोगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, राइट। एक सेंटेंस है ना, देखो कितना बढ़िया दांत आगे बाहर। तो होता है ना, लोग तो है ना, टेंशन देने के लिए, लोग तो है सुनाने के लिए, लोग तो है ना, वो है पता है आपको कि लोग तो है सब करने के लिए, आप क्यों टेंशन ले रहे, राइट। आप स्माइल करो। तो इस स्लाइड का ही मतलब है कि वेट बढ़ने का मतलब हमने समझ लिया। अभी देखो, नेक्स्ट हम समझते हैं कि हमारा जो वेट है वैसा देखा जाए तो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। आप सभी के शरीर में बोन्स का वेट है, यदि आपका 70 किलो वजन, एग्जाम्पल 70 kg वेट है, तो आपका 10 किलो बोन्स का वेट है। तो बोन्स का वेट कम नहीं करना है हमको, बोन्स को अच्छा स्ट्रेंथ देना है। आपके शरीर में ऑलमोस्ट 78 ऑर्गन्स है, और हर ऑर्गन का वेट है। तो ऑर्गन्स का वेट कम नहीं करना है, उसको हेल्दी बनाना है। उसके बाद आपके शरीर में 72% वाटर है, उसका भी वेट है। आपके शरीर में फैट का वेट भी है, और फिर आता है पांचवा जो मसल का वेट। अभी इसमें से कम कौन सा करना है, ज्यादा कौन सा करना है? नेक्स्ट स्लाइड देखो, फैट का वेट कम करना है, मसल का वेट बढ़ाना है। तो अनकंट्रोलेबल क्या है, अनकंट्रोलेबल क्या है? कंट्रोलेबल है मसल मास, बॉडी फैट एंड वाटर। देखो, पानी अच्छा पियोगे, है ना, पानी अच्छा पियोगे तो वाटर रिटेंशन नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर, जितना पानी कम पियोगे बॉडी पानी को होल्ड कर लेती है। जैसे वो रेगिस्तान में जो कैमल रहता है, ऊंट रहता है, वो क्या करता है, एक बार ही पानी पी लेता है। वैसे हमारे शरीर में यदि हम रेगुलर बेसिस पे वेट के हिसाब से पानी नहीं दे रहे, कितना पानी पीना है लिख लो, 20 किलो के लिए 1 लीटर पानी पीना है। तो 40 किलो है तो 2 लीटर, 60 किलो है तो 3 लीटर, ठीक है, 80 है तो 4 लीटर, 100 है एक बैरल। नहीं, 100 है तो 4 लीटर के आसपास पी लेना, बस उससे ज्यादा नहीं, है ना। गर्मी में थोड़ा सा 4.5 तक चले जा सकते हैं, लिक्विड दे सकते हैं बॉडी को अच्छा, क्योंकि हमारा स्वेटिंग थ्रू ज्यादा, देखो बारिश में ठंडी में थोड़ी स्वेटिंग ज्यादा होता है। हम ऐसे बैठे बैठे पुणे में या इवन दिल्ली में, मुंबई में, बहुत सारी जगह पे बैठे बैठे स्वेटिंग आ जाता है। तो स्वेटिंग मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जा रहे हैं, मिनरल्स बाहर जा रहे हैं, तो वाटर बहुत जरूरी है। तो वो पानी पीना है, इसलिए आपको रिमाइंडर्स आते हैं ग्रुप में, है ना। अभी वो सिस्टम नहीं है, ब्रॉडकास्ट में सबको भेज सकते थे, वो ब्रॉडकास्ट अभी व्हाट्सएप ने बंद कर दिया, तो होता नहीं है, इसलिए ग्रुप बनाना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़े। डिहाइड्रेट होती है बॉडी, इवन हम एसी में बैठते हैं, राइट, और पानी पीने की आदत नहीं है, तो पानी को थोड़ा सा फ्लेवर्ड बना सकते हैं, वो आपको गाइड किया जाएगा, जेट फ्यूल बनाना, है ना, हाइड्रेट डालना, अफ्रेश डालना, अल्कलाइन वाटर पीना। तो उसको आप फ्लेवर्ड बनाओगे थोड़ा सा, तो पानी पीने की इच्छा होगी, गीता जी। तो पानी कम पीने से वजन बढ़ता है, तो हमारा वेट पानी का भी रहता है। तो पानी का वेट बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि जो सेल्यूलाइट्स है, आपकी जो लव हैंडल्स है, बेली फैट है, थाइस फैट है, इसमें एक जिद्दी चर्बी जमा हो गई है, जिसको हम सेल्यूलाइट्स बोलते हैं। सेल्यूलाइट्स मतलब चर्बी और वाटर, एक टायर बन गया, तो मतलब वाटर का। बॉडी फैट, फैट बढ़ना कम मैनेज कर सकते हैं बाहर से, मसल को भी बढ़ाना कम करना कर सकते हैं। मसल को बढ़ाने के लिए पहले तो नींद भी चाहिए, स्ट्रेस भी मैनेज करना चाहिए, प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी और रेस्ट मतलब स्लीप भी होनी चाहिए। तो ये तीनों
कंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल है, बोन्स और ऑर्गन्स हमारे हाथ में नहीं है। बोन्स का वेट बढ़ाना कम करना या ऑर्गन्स का वेट बढ़ाना कम नहीं, उसको हेल्दी बना सकते हैं, स्ट्रेंथ दे सकते हैं। कैसे? आप जो खाना खा रहे, राइट, आप जो खाने से बॉडी को दे रहे, तो बोन डेंसिटी, इवन ऑर्गन्स का हेल्थ, फिर उसमें 7 पिलर्स आते हैं, आज वो भी डिस्कस करेंगे। आपको सबको समझ में आया कि कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल वेट क्या है? बता पाएंगे आप? हमारा वेट 5 पार्ट में डिवाइड रहता है, कौन बता सकता है? मानस जी 5 लिखा आपने वेट, बताओ। क्योंकि देखो मैं तो यहाँ से बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको कितना समझ में आ रहा है? मानस जी गुड मॉर्निंग। 5, बॉडी का वेट 5 पार्ट में डिवाइड है, कौन सा वेट डिवाइड है बताओ? fat, फैट, ओके, muscle, ओके, water, हम्म, उधर किधर दिख रहे हैं? उधर क्या लिखा हुआ है क्या? बताओ, 3 तो हो fatty गए। muscle, और water, and the other factors are the stress and less sleep. नहीं लिखो, अभी मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, है ना? तो हाँ, इसलिए मैंने बोला लिखो। देखो, देखो ये 5 वेट है, 5 में डिवाइड होता है ना? ये देखो, ले लो, बोन वेट, है ना, bone, ऑर्गन वेट, bone, organ, हम्म, water weight, हम्म, and fat weight, muscle weight. सही है, एग्जैक्टली समझ में आया? चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। सही। तो देखो, ये बहुत बेसिक है, ये समझना है। ऐसे ही मत जाने दो ये वाला सेशन, इसको इम्प्लीमेंट करके समझना भी है। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे हम समझते हैं, ये तो समझ लिया। अभी देखिए, हम समझने वाले अभी कैलोरीज क्या होती है। कैलोरीज मतलब क्या है? ऊर्जा, है ना? जैसे हर हर चीज को एनर्जी चाहिए, मतलब हर हर कण कण में एनर्जी है। तो यदि वो चलना चाहिए तो एनर्जी सोर्स क्या है? हर जो चीज है उसका एनर्जी सोर्स क्या है? पहले तो सनलाइट एनर्जी सोर्स है, राइट। दूसरा वाटर इज एनर्जी सोर्स है। थर्ड एनर्जी सोर्स क्या है? फूड, वाटर, राइट। और क्या एनर्जी सोर्स है? फूड, वाटर, और एक है लास्ट में स्लीप। तो एनर्जी बॉडी को मिलती कहाँ से? वो यहां से मिलती है। तो आपको समझना है, जैसे आपकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसका एनर्जी सोर्स क्या है? डालिए, पेट्रोल, डीजल, आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई, गैस, है ना? अभी तो उसकी मारामारी है ना? तो देखो हम कितने नसीबवान हैं, हमको खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, है ना? चलो पानी और मिक्सी, बस काम खलास। 3 टाइम खाना खा लो, कोई गैस की जरूरत नहीं आपको, राइट। ऐसा खाना मिल रहा है बढ़िया सा, कोई चिंता नहीं। किधर भी जाओ, है ना, पहाड़ों पे जाओ, है ना, या किधर भी जाओ, हमारा खाना हमारे साथ, कोई चिंता नहीं, गैस की चिंता नहीं, किसी की चिंता नहीं, राइट। कितना बढ़िया है। होटल की चिंता नहीं, कौन जाएगा उधर होटल में? हमारे साथ सब कुछ है अवेलेबल। पानी तो मिलता है ना सबके पास? तो बोलता है सर मिलता है, चलो हम फ्यूल भेज देंगे, तो फ्यूल पी लो, मस्त बॉडी बना लो, क्या चिंता है? बहुत आप टीवी पे देख रहे हो, इतने भागम दौड़ कर रहे हैं, है ना? टेंशन में सब लोग, क्या होगा पता नहीं, कुछ नहीं। तो कैलोरीज क्या है लिखो, एक होती है लिक्विड कैलोरीज, दूसरी होती है सॉलिड कैलोरीज। तो आपको समझना है कि पानी में 0 कैलोरी है, पानी हैज नो कैलोरीज। पानी क्या है? मिनरल्स है, राइट। फूड हैज अ कैलोरीज, जो आप मुंह में डाल रहे हैं उसमें कैलोरीज है, ये बेसिक सभी को पता है, राइट। लेकिन आपको ये नहीं पता अभी कितना कैलोरीज कितना खाना, वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, वेट मेंटेनेंस के लिए। तो लिखो, जितने भी वाइटामिन मिनरल्स से उसमें कैलोरी नहीं रहती है। कैलोरी रहती किसमें है? कार्ब्स, फैट और प्रोटीन। 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरी रहती है। क्योंकि हम वो डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि ऑलरेडी आपका डाइट प्लान बना के दिया जाता है, तो चिंता नहीं रहती आपको। लेकिन डाइटिशियन वगैरह बाकी जगह पे बहुत, है ना, वो दिमाग खराब हो जाता है, कितने ग्राम खाऊं, वो चम्मच चम्मच से मापना पड़ता है, वो कोई चिंता नहीं आपको। तो वो कार्ब्स 4 कैलोरी 1 ग्राम में, प्रोटीन 4 कैलोरी 1 ग्राम में,
और फैट 1 ग्राम में 9 कैलोरीज रहती है, ठीक है। और जो वाइटामिन मिनरल्स है उसमें कैलोरीज नहीं रहती है, वाटर में कैलोरीज नहीं रहती है। आप ना लिखो, हम जो अफ्रेश पीते लिखो, ऐसा लिखो अफ्रेश, अफ्रेश में 4 कैलोरी है, एक ग्लास अफ्रेश में 2 चम्मच का देखो, और चाय में 150 कैलोरीज है। और अफ्रेश कितना पी सकते हैं? 6 चम्मच पी सकते हैं दिन भर में, उससे ज्यादा मत पियो। और कुछ लोगों ने मैंने देखा, वो जो ग्रुप है उसमें 7 बजे अफ्रेश पी रहे हो, भाई साहब नींद गड़बड़ कर देगी। 5 बजे के बाद अफ्रेश पीना नहीं है। 3-4 घंटे पहले आपको कैफीन वाला चीजें नहीं लेना है, उसमें है कैफीन लेकिन आपको अफ्रेश नहीं पीना है। उसमें है 40 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम चलता है हमको एक इंसान को आरडी के हिसाब से, वो चलता है। लेकिन 7 बजे, 8 बजे नहीं, 5 बजे लास्ट। समझो इस चीज को, रात को नींद नहीं आएगी आपको, क्योंकि वो मेंटल अलर्टनेस देता है, एनर्जी देता है। आप हो मेरे साथ, समझ रहे? तो बोले सर नींद तो नहीं आ रही है, थोड़ा फ्रेश पी लूं क्या? अरे फ्रेश पीने से नींद नहीं आती है, उसके लिए आपको स्लीप एनहांसर लेना चाहिए अच्छी नींद आने के लिए। नींद अच्छी भी आ रही है तो भी लो, क्यों? क्योंकि आपका सुबह उठोगे ना, डीप स्लीप में जाओगे, रिपेयरिंग हीलिंग होगा बॉडी, इसलिए स्लीप एनहांसर बनाया। आगे लिखे, अपना जो फ्यूल है, 1 ग्लास फ्यूल है ना, कैसे बनाना है? उसको 300 लिक्विड में बनाना है, ठंडा, चिल्ड, ठंडा में होना चाहिए, गर्म में नहीं। सारे न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाएंगे उसमें गर्म में बनाओगे तो, ठीक है। ठंडा बनाना है। 3 स्पून फॉर्मूला 1 डालना है, 4 भी चलेगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर एक एक्स्ट्रा हो गया, निकलो निकलो, नहीं नहीं, अरे 4 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 स्पून फॉर्मूला 1 डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती से हो गया, 3 तो मिनिमम है, उसके लिए इसका नाम फॉर्मूला दिया है। क्यों दिया है? वो फॉर्मूला है। 3 स्पून, 1 स्पून मिनिमम प्रोटीन होना चाहिए। यदि आपको डाइजेशन अच्छा इन द सेंस आपकी पाचन शक्ति अच्छी है तो आप शेकमेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पाचन शक्ति अच्छी नहीं है तो एक साथ आप 25 ग्राम प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, या आप फाइबर वाटर नहीं लेते, इसलिए हम आपको शेकमेट नहीं बोलते, आपको बोलते मिल्क पाउडर या सॉफिट में यूज करो। तो इसमें कितनी कैलोरीज है? 230 कैलोरी लिखो, 230 कैलोरीज इन 1 ग्लास ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो समझ में आया आपको? अभी तक आगे बढ़े तो कैलोरीज यहां से हमको मिल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते तो कैलोरीज हमको समझ में आए। अभी वेट लॉस कितना कैसे होगा वो समझते हैं, लिखो। वेट लॉस के लिए डेफिसिट कैलोरीज का डाइट प्लान रहता है। क्या रहता है? डेफिसिट कैलोरीज मतलब वेट लॉस। कभी भी कोई प्रोग्राम छोड़ो पकड़ो, उससे वेट नहीं बढ़ता है, आप कौन से कैलोरी पे हो उससे वेट बढ़ता है। ये जो आप प्रोग्राम पे हो, ये छोड़ने के बाद कौन से प्रोग्राम पे हो? सरप्लस कैलोरी के प्रोग्राम पे हो, डेफिसिट कैलोरी के प्रोग्राम पे हो, मेंटेनेंस कैलोरीज पे प्रोग्राम पे हो, है ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये मैंने भी लिया था, ये छोड़ने के बाद वेट बढ़ता है। अरे ये छोड़ने के बाद नहीं, कौन से कैलोरी के प्रोग्राम पे थे आप, उसके वजह से वेट कम होना बढ़ना होता है। अभी आप फ्यूल पी रहे, कल 2 वड़ा पाव खा रहे, सोचो, तो वेट तो बढ़ेगा। ये फ्यूल पी छोड़ दिया तो उससे वेट बढ़ा? नहीं, वो छोड़ने के बाद क्या पकड़ा, है ना। समझ रहे हैं उर्मिला जी, शिवानी जी, डॉक्टर शिखा जी, गीता जी? आज फ्यूल पी रहे, कल वड़ा पाव खा रहे, आज फ्यूल पी रहे, कल 2 समोसे खा रहे, आज फ्यूल पी रहे, कल 4 रोटी तोड़ रहे। तो वेट किससे बढ़ रहा है? फ्यूल छोड़ने से नहीं, वो 4 रोटी, है ना, वो 4 वड़ा पाव, 2 छोटा पाव, है ना, जलेबी, है ना, फिर वो उपमा पोहा, बहुत ज्यादा, मतलब वो कंटिन्यूसली कार्ब्स ही खा रहे हैं, प्रोटीन ही नहीं जा रहा है। तो वेट बढ़ने का कारण मैंने बताया ना आपको, ये सारे कारण है। हमको लगता है नहीं नहीं खाना चेंज हो गया इसलिए वेट बढ़ गया, नहीं नहीं नहीं, ये सारा चीजें भी है। और क्या खाना खा रहे हैं वो ये डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। तो लिखो, वेट लॉस डेफिसिट कैलोरी से होता है। अभी आज समझने वाले व्हाट इज डेफिसिट कैलोरीज। वजन बढ़ता है सरप्लस, अभी जो मोटापा आया है एक खाने से, कैलोरी के एक्सेस होने से तो आया ही है, लेकिन ये बाकी कारण मैंने बताया, स्ट्रेस, स्लीप, मसल कम होना,
हार्मोन्स इनबैलेंस होना, हमने कभी इसी के ऊपर फोकस ही नहीं किया, हमने सिर्फ डाइट पे फोकस किया, बाकी पैरामीटर्स कौन देखेगा। और फिर आता है मेंटेनेंस कैलोरी जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी देखो इसमें सारे पकवान रखे हैं, राइट। समोसा है ना, पकोड़ा, दही बड़ा है ना, दही बड़ा खाते हैं हम लोग, है ना, 409 कैलोरीज। देखो फ्रूट्स में देखो एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ओनियन, लेमन, है ना, पोटैटो। पोटैटो क्यों नहीं बोलते आपको, 100 कैलोरी है एक पीस में, सोचो। हाँ लेकिन उसको, अभी आप सब लोग बोलोगे सर ने तो पोटैटो खाने के लिए बोला, मैं खाती हूँ। उसको बॉईल करके खाया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पोटैटो की सब्जी, पोटैटो का पराठा बना दिया तो दिक्कत है। पोटैटो में सल्फर है। देखो मिल्क, चीज, एगरट, है ना। और देखो बाकी चीजें देखो, यहाँ पे गुलाब जामुन देखो, लड्डू देखो, बर्फी देखो, राइस देखो, राइस, एक कप राइस में, व्हाइट राइस में 204 कैलोरी है। पराठा, बिरयानी, है ना, वो सब नॉनवेज। उधर देखो कोको कोला, ऑरेंज जूस। तो ये सारी क्या है, कैलोरीज मिल रही है हमको। नेक्स्ट जाते हैं आगे। अभी देखो यही कैलोरीज बर्न करने के लिए सोचो यदि आप, है ना, नींद में, नींद ले रहे है ना, पर आवर का सब लिखा है यहाँ पे, 1 आवर, 1 घंटा नींद ले रहे तो 60 कैलोरीज बर्न होती है। 1 घंटा एक जगह पे बैठ रहे तो 90। एक जगह खड़े हैं 1 घंटे से 100 कैलोरी बर्न होती है। गाड़ी चला रहे 110 कैलोरी बर्न होती है। घर का कुछ काम कर रहे, ऑफिस का काम कर रहे 140। वॉकिंग कर रहे स्लो, 180 कैलोरीज। डांस कर रहे 220 कैलोरीज 1 घंटा। गोल्फ खेल रहे, योगा कर रहे, वॉकिंग कर रहे, है ना। देन ज्यादातर कैलोरी देखो रनिंग, स्पीड रनिंग, इसलिए बोला जाता है वॉकिंग नहीं करना है, ब्रिस्क वॉकिंग करना है, जॉगिंग, है ना, स्विमिंग। देखो सबसे ज्यादा बास्केटबॉल, ये जब भी हम करेंगे तो आपकी अच्छी कैलोरीज बर्न होती है, ठीक है। टेनिस खेलेंगे, वेट लिफ्ट करेंगे, देखो इसलिए बोला जाता है आपका वेट जैसे जैसे कम हो रहा है आपको कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है। सिर्फ एक्सरसाइज फिलहाल के लिए जॉगिंग, वॉकिंग बोला है आपको। 10,000 स्टेप्स कोई डेली चल रहा है तो 350 से लेके 400 कैलोरी उसकी बर्न होती है, ठीक है। और यदि 7 आवर्स आप स्लीप ले रहे हैं तो भी 400 कैलोरीज बर्न होती है। आगे बढ़ते हैं। यहां तक है सब लोग। देखो हमारा जो खाना है, खाने में कैलोरी तो मिल रही है, लेकिन 30 साल पहले जैसे खाना था वैसे आज नहीं है। इसलिए हमको बहुत सारी बीमारियां है, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर। उसमें कोई, सिर्फ वो टेस्ट है, वो सिर्फ खाना खा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। और ये तो बहुत पुराना कटिंग है। और आजकल तो आप टीवी में तो सोशल मीडिया पे इतना सारा देखते हो, मतलब देखो 10-10, 20-20%, 60-60% उसमें से न्यूट्रिएंट चले गए। सिर्फ वो टेस्ट है। वैसे भी आजकल खाने में टेस्ट कहाँ पे है। देखो पुराने जमाने में जैसे कोई सब्जी बनती थी उसमें से कितना बढ़िया सुगंध आता था, एग्री करते, कितना मस्त लगता था। लेकिन अभी मतलब घर, बाजू वाले घर में कुछ बन रहा है तो अरे देखो उधर ये बन रहा है, अभी हमारे घर में क्या बन रहा है उसका सुगंध नहीं आता, वो मसाले का सुगंध आ रहा है, सोचो। तो हमारे खाने में बहुत सारा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। तो देखो ये तो एक एक पालक का लिखा है, ऐसे हर हर सब्जी का, हर फ्रूट का है। 1950 में 150 mg में, मतलब देखो विटामिन सी मिलता था। 2010 का लिखा है यहाँ पे, 3 mg, और अभी तो पता नहीं गायब हो गया सब। 2024 में चल रहे हैं हम, क्या 2026 में चल रहे हैं। 2010 का लिखा है यहाँ पे, राइट। तो 2026 का तो जीरो हो गया रहेगा, गायब ही हो गया है। सिर्फ वो पालक नाम का पालक है, उसमें विटामिन सी है ही नहीं, राइट। तो हमको लगता है खाने से सब कुछ कंप्लीट मिलेगा। देखो ये सब कुछ हो रहा है खाने के साथ, एक ही जगह पे मल्टीपल क्रॉपिंग हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, जल्दी उसको पकाया जाता है ना, कारपेट लगा के, इंजेक्शन दे के, कलरिंग करके। और देखो ट्रक में कैसे आता है आपके घर पे। तो बाय द वे, हम नहीं बोल रहे आपको खाना छोड़ना है, लेकिन खाना चूज करते वक्त चेक करो। वो जो फंडा बताया आपको, 20 रुपए वाला खाना, 50, 100, 500 वाला, वो भी फॉलो करो। आगे बढ़े, यहाँ तक है सब लोग। क्योंकि फूड का
बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलो पहले तो एक वीडियो देख लेते हैं। कुछ लोगों ने देखा है वीडियो, क्योंकि हमारा जो खाना है, हमको लगता है खाना घर का ही खाना है, खाओ घर का ही, लेकिन क्या हो रहा है देख लो। अभी तक कितने लोगों को क्लियरिटी आई? मी करके डालेंगे, जो भी अभी तक बात की हमने, मी करके डालेंगे, क्लियरिटी आई, CLR डाल सकते हैं। चलो अभी एक पहले वीडियो देख लेते हैं। क्या चला गया तो कोई नुकसान नहीं है ना। तो सबको सबको समझना है, जो आप फ्यूल ले रहे हैं या जो खाना खा रहे हैं, है ना, कि हमारे में हाथ में तो है ही नहीं, है ना। यदि आप खुद खेती कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। आप खेती कर रहे हैं क्या? ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं आप? देखो एक चीज समझो, ऑर्गेनिक खेती, हमारे एक फैमिली मेंबर है, हमारे भी उधर गांव में खेती होती है। 1 किलो गेहूं यदि आपको ऑर्गेनिक पकाना है, मतलब उगाना है, कम से कम 1 किलो गेहूं को 200 से 250 रुपए लगेंगे। जनरली आप गेहूं कितने में आता है, डालो चैट बॉक्स में, 1 किलो गेहूं कितने में आता है उर्मिला जी? अनम्यूट करो। गेहूं लाते हैं घर पे? गुड मॉर्निंग सर। नहीं कितना? पता रे। पता नहीं रेट? गेहूं नहीं खाते आप? खाते हैं। कितना कैसे आता कैसे? है 1 किलो कितने में आता है? 65 बोल रहे हैं सब लोग। चलो और एक को मुझे पूछ नहीं। लेते हैं। वेरी गुड। मेरू जी, गेहूं लाते हैं घर पे? हाँ सर। कितना 1 किलो कितने में आता है? 70 सब अलग अलग रेट रहते हैं। हाँ देखो, लेकिन दो। यदि आपको ऑर्गेनिक खाना है सबको, कम से कम 1 किलो 200 से 250 रुपए लगेगा। तो परवड़ेगा क्या? है ना? नहीं। तो ऐसे सब कुछ ऑर्गेनिक खाना स्टार्ट कर दिया तो बजट हिल जाएगा। तो हमको लगता है मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ, राइट, आगे बढ़े। तो समझाने का इतना ही मुझे, कि आपको एक चीज समझना है, आप जिस प्रोग्राम पे हो, हमने आपको 60-70% या इवन चलो 50% घर का खाना दे रहे हैं, और ये वाला कम्युनिटी जो आपको प्रोवाइड कर रही है वो भी खाना ही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो इतना ही समझना है, आज आपकी जैसे भी बॉडी है, अभी तक आपने जो भी मुंह में डाला है उसका आउटपुट है। यू आर वॉट यू ईट। इतना समझोगे, और ये जब तक नहीं समझोगे तब तक आपकी बॉडी सुधरनी नहीं वाली, राइट। जो आप मुंह में डाल रहे हैं आज दिन भर में, जो मुंह में डाल रहे हैं, वैसे आपकी बॉडी कल बनने वाली है। इतना ही समझो। वो गलती से डालो, मजबूरी से डालो, किसी भी तरह से डालो, आज आप 30 साल के हो, 40 साल के, 50 साल, 60 साल के हो, 70 साल के, 80 साल के हैं, जैसे भी आपकी बॉडी है, जैसे आपकी आंखें हैं, जैसे स्किन है, आपके दांत है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, 11 सिस्टम है, वो क्यों है? एक तो लाइफस्टाइल है, और दूसरा आप जो मुंह में खाना डाल रहे हैं। तो हमारे खाने में ये सारे पोषक तत्व होने चाहिए, इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। वाटर बता दिया। खाने में आपके फैट, कार्ब्स और प्रोटीन, 18 विटामिन, 21 मिनरल्स होने चाहिए। फाइबर आपका कम से कम लिखो, फाइबर जो होना चाहिए 35 to 40 ग्राम चाहिए। मतलब आपके सलाद की प्लेट आपके वेट के हिसाब से होनी चाहिए। ऑन एन एवरेज आपको 350 से 400 ग्राम सलाद खाना है, और प्रोबायोटिक होना चाहिए। इस प्रोपोर्शन में आपका डाइट है। खाना कम नहीं करना है, खाना सही करना है। डाइटिंग का मतलब खाना कम नहीं करना होता है, डाइटिंग का मतलब खाना कैसा होना चाहिए? अल्पाहार, समतोल और सात्विक आहार होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो हमको लगता है, मतलब लोगों को लगता था कि आ, मतलब अलग अलग ईयर्स में अलग अलग रिसर्च हुआ था, लोगों को लगता था पहले 90s में, अरे है ना, वजन बढ़ता है ओनली ऑयल खाने से, राइट। फिर उसके बाद 2005 में लोगों को लगा सिर्फ कार्ब खाने से फैट आता है ना। हो गया कि शुगर खाने से फैट आता है। लेकिन ट्रुथ क्या है, मैंने अभी बता दिया ऑलरेडी, स्टार्टिंग में आपने लिखा, सिर्फ खाने से नहीं, बाकी पैरामीटर से। वेट लॉस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन इसको फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए लोगों का वेट लॉस नहीं होता है, इसलिए बार बार वेट बढ़ना कम होना होता है। सिंपल देखो, सरप्लस कैलोरी मतलब क्या है, वेट लॉस कैलोरी मतलब क्या है, यहाँ पे बताया। वेट लॉस का मतलब है कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। ये बहुत सिंपल है, लेकिन करना उसके हिसाब से बहुत मुश्किल है, राइट। कैलोरी 1700 और आउटपुट आपका 2100, तो वहां पे कैलोरी डेफिसिट हो गया, वेट लॉस होने वाला है। वेट मेंटेनेंस, जितना कैलोरी खा रहे हो उतना बंद कर रहे हैं।
तो मेंटेनेंस हो गया, कैलोरी ज्यादा बर्न कम कर रहे तो वेट गेन हो गया, राइट। लेकिन इतना सिंपल होता तो पूरी इंडिया पतली हो जाती थी, ओबेसिटी ग्रेड में थर्ड नंबर पे सेकंड पे क्यों आती थी? हर घर में, मतलब वैसा बोला गया है कि हर घर में आने वाले दिनों में एक व्यक्ति तो मोटा मिलेगा, जैसे डायबिटीज है, जैसे फैटी लिवर है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, लिखो, एक महिला को वेट लॉस करने के लिए, क्या वेट लॉस करने के लिए 1200 कैलोरीज खानी है। कितने खाना खानी है? 1200। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछूंगा और आपको समझना जरूरी है। वेट लॉस करने के लिए लिख लो 1200 कैलोरी इनटेक होना चाहिए, और वो भी पर्सन टू पर्सन हम कैलोरी मैनेजमेंट करके देंगे। लेकिन जनरलाइज फॉर्मूला क्या है? एक फीमेल को जनरलाइज है, पर्सनलाइज नहीं है ना। नहीं तो बोलोगे सर मैं 1200 कैलोरी पे जाती हूँ, या 1200 कैलोरी एज अ मेन को नहीं, मेन का होता है 1500 कैलोरीज, जो ज्यादातर एक फॉर्मूला फॉलो किया जाता है। लेकिन इसको अंडर गाइडेंस, एक्सपर्ट कोच के अंडर गाइडेंस फॉलो करेंगे तभी जाके आपका हेल्दी तरीके से वेट लॉस होगा, नहीं तो वीकनेस आएगी, है ना। मसल लॉस हो जाएंगे, वाटर लॉस होगा, मिनरल्स लॉस होगा। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला है, तो इसलिए हम आपको बोलते हैं 5 जूम कॉल कंप्लीट कर लो। आने वाला 15 दिन हमारे पास है, 15 दिन में मिनिमम 2 से 3 जूम कॉल आपके होने चाहिए। लिंक आपको कल भी भेजी है, आपको एक मैसेज आया है, उसमें क्लिक करो, वहां पे लिखा है 1-to-1 कंसल्टेशन, बुक कर लो, आपका खुद कर सकते हैं, राइट। तो देखो, एक ये जो व्यक्ति दिख रहा है ना, इसमें बॉडी में फैट है, मोटा है, इसको डेफिसिट कैलोरी पे डालना पड़ेगा तभी जाके वेट लॉस होगा। ये जो लड़का दिख रहा है, इसको वेट गेन करना है, इसको सरप्लस कैलोरी पे डालना पड़ेगा। ये जो लेडी है, इसको इसी शेप में रखना है बॉडी को, तो मेंटेनेंस कैलोरी पे जाना पड़ेगा। क्योंकि सभी लोग, मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं फॉर्मूला, ना ही पता है मेंटेनेंस, ना ही सरप्लस, ना ही डेफिसिट, इसलिए वजन कम करना बढ़ाना चल रहा है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? TDEE से, क्या? टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अभी नहीं समझ रहा है कोई चिंता नहीं, लेकिन समझो, लिख लो, बस लिखना स्टार्ट कर लो बस। देखो ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। जितना आपका मेटाबॉलिक रेट रहेगा, VMR रहेगा, उतना वेट लॉस होगा। 1200 से 1400 यदि आपका VMR है तो 1 से 2 किलो वेट लॉस हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं 3 से 6 किलो के बीच में हो सकता है। 1400 से 1600 आपका VMR है तो 2 से 3 किलो। 1600 से 1800 VMR है, 3 से 5 किलो। और जिनका भी 1800 से ऊपर है तो 5 से 7 किलो वेट कम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कुछ लोग 3 किलो करते, कोई 7, 8, 10 किलो भी वजन। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 2 महीने में, सॉरी 1 महीने में 10-10, 12 किलो किलो कम किया हमारे यहाँ पे, लेकिन उनकी बॉडी अलाउड की इसलिए। तो आपका मेटाबॉलिक रेट कितना है, VMR कितना है, उसके हिसाब से वेट लॉस होगा। और किसी के साथ कंपेयर मत करो। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, अरे कल तो उसने 60 किलो कम कर लिया, 1.5 साल लगे। ऑन एन एवरेज कितना वेट कम हुआ उसका? 15, मतलब चलो कितना, 1.5 साल मतलब 16, 12 और 6, 18 महीने। 18 महीने इंटू करो, कितना हो गया? 60 करो डिवाइड, कितना हो गया? कितना? डालो 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 डालो, पर महीना कितना? मधुस्मिता जी कितना ऑन एन एवरेज? कितना करो? देखो, 15 चौक 60 है ना, तो ऑन एन एवरेज कितना? 3.5-4 किलो पर मंथ, राइट। एग्री करते हैं? 2.5 किलो पकड़ लो, चलो 2.5 से 3 किलो ले लो, 4 किलो ले लो। पहले महीने में 10 किलो, कितना हुआ उनका? पहले महीने में 10 किलो, दूसरे महीने में 7 किलो, उसके बाद 5 किलो, उसके बाद 3 किलो, उसके बाद बंद हो गया वेट लॉस होना। क्योंकि बॉडी एक मैकेनिज्म पे चलती है, एक साइंस पे चलती है। आप में है क्या पेशेंस? 6 महीने रुकने के पेशेंस है? कितने लोग रेडी है अगले 6 महीने रुकने के लिए, कम्युनिटी के साथ प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए? हम क्या है, 1 महीना करते गायब, 2 महीना करेंगे गायब, क्योंकि रिजल्ट नहीं दिख रहा है। अरे रिजल्ट ऐसा थोड़ी आता है, वो कंसिस्टेंसी से, पेशेंस से रिजल्ट आता है। कीर्ति जी, ललिता जी, मनोज जी, आशु जी, शिवानी जी, 1 महीने में यदि हमको कुछ नहीं दिख रहा है तो गायब हो जाता है। अरे नहीं सर, दूसरा कुछ कर लेंगे। अरे दूसरा क्या करोगे? बेसिक ही नहीं पता आपको, तो दूसरा क्या करोगे? हमारा एक दिनेश जी है, अभी कल मैसेज आया था,
उन्होंने 3 महीना 3 लाख रुपए खर्चा करके कैप्सूल खा लिए। बोले सर वीकनेस लग रहा है, अभी खाना ही नहीं जा रहा था, लिक्विड पे थे। बोला लिक्विड पे रहेंगे 3 महीने तो ऐसे ही मैं तो वेट लॉस फ्री में कर दूंगा आपका, क्यों 3 लाख रुपए खर्चा करना है ना। उनका पूरा बॉडी दर्द कर रहा है क्योंकि खाना ही खाया नहीं ना, खाना ईंधन ही डाला नहीं बॉडी में। सोचो, ऐसे कुछ चमत्कार वेट लॉस कर लेते हैं। कुछ भी यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है ना, सब लोग ध्यान से सुनो, हेलो, यहाँ पे साइंटिफिकली गाइड किया जा रहा है और पर्सनलाइज चीजें गाइड की जा रही है। जनरलाइज अभी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको है ना कि पकड़ पकड़ के वेट लॉस किया जाता है, इसलिए आपको फॉलो करना जरूरी है। अभी ये प्रोग्राम पे आप फॉलो नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे लाएंगे आप, बहुत मुश्किल है मेरू जी। खाना, भूख लग रही है इसलिए कुछ भी नहीं खाना है। कोच को पूछो सर मैं भूख लगी क्या खाऊं, है ना कि ऐसे समोसे टमाटो क्या क्या खा रहे हैं आप, एटम बॉम्ब जैसे समोसा, वड़ा पाव, है ना, बॉडी में जाके क्या हो रहा है ना, आतंकवादी जैसे बॉम्ब डालते हैं ना वैसे आप डाल रहे हैं शरीर में, तो आपका बीएमआर के हिसाब से वेट लॉस होता है। अब ये चार्ट भी रिसर्च का ही भाग है, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो, आपका 1 2 3 फॉर्मूला फॉलो करने के लिए बोला है, जितना जल्दी हो सके 2 मील आपका कम्युनिटी वाला मील पे आ जाओ, और आपको सैलेड खाना है ना, एक टाइम खाना है, इन बिटवीन आपका इधर स्नैक्स नहीं लिखा, मैं आगे वाली स्लाइड में दिखा दूंगा, और रात का फ्यूल पे आ जाओ। इतना जितना जल्दी हो सके इस फॉर्मूला पे लंबे समय तक रहोगे, बॉडी जल्दी जल्दी आपके सारे सेल्स रिपेयर होना स्टार्ट होगा, हीलिंग होना स्टार्ट होगा, एनर्जी अच्छी होगी, नींद अच्छी आएगा, आंखें अच्छी होगी, स्किन अच्छा होगा। देखो मैं मेरी बात करूं, मतलब क्यों बता रहा हूँ, कि मेरा एक्सपीरियंस है, भगवान की कृपा से और माइंडसेट के वजह से। अभी कितने, ऑलमोस्ट 8 8 साल हो गए रहेंगे। मैं तो पहले हर वक्त डॉक्टर के पास ही मिलता था, हर महीने में 2 3 बार। भगवान की कृपा से डॉक्टर के पास विजिट ही नहीं हुई मेरी, इस प्रोग्राम पे हूँ। आपने देखा है मैं सुबह सुबह ऐसे, अरे सर चलो, अरे क्लास आज नहीं है, सर दर्द हो रहा है, आज क्लास का छुट्टी है, ऐसा कभी हुआ है? मुझे सर्दी हो गई, नाक बह रहा है ना, सुबह सुबह एनर्जी ड्रेन दिख रही है मेरी, क्योंकि मैं एक अच्छे प्रोग्राम पे हूँ, एक अच्छे रूटीन पे हूँ। ये आप भी कमा सकते हैं ऐसी बॉडी। मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई, है ना, मेरा मूड खराब है। निशा मैडम को ऐसा देखा आपने? बाय द वे अभी वो 9th मंथ लग जाएगा उनको, देखो अभी भी सारा क्लासेस करती है, सब कुछ कर रही है, सब काम करती है। सोचो, वो न्यूट्रिशन पे, लगातार न्यूट्रिशन पे, राइट। डॉक्टर बोलते हैं क्या बहुत अच्छा बेबी है ना, उनकी उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है ना। सुन अभी सुनोगे आप गुड न्यूज, राइट, नेक्स्ट मंथ अप्रैल में। सो क्यों क्यों हम इतना प्राउड फील करते हैं? क्योंकि हमको पता है। तो आप भी हेल्दी हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? लगातार शरीर के लिए काम करो, सेल्फिश हो जाओ उस खुद के हेल्थ के लिए। आपका दर्द आपको ही लेना है, कोई और नहीं लेगा। और आप दर्द में रहोगे तो फैमिली भी दर्द में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप एसएमएस जो हम फॉलो करते हैं 1 2 3 फॉर्मूला, फ्यूल आपका सैलेड खाना फ्यूल, और इन बिटवीन आपका एनहांसर जो दिया है, मिस करना ही नहीं है। अब कैसे मिस कर सकते हैं आप? ऐसे समझो आपको इतना अच्छा खाना मिला है। देखो यहाँ पे अभी मैं हाइड्रेट और अफ्रेश मिक्स करके ले रहा हूँ, राइट। अब सब लोग लो, आपको तो ऐसा होना चाहिए कब सुबह सुबह मुझे वो फील बॉडी में जाए। देखो आप भले और टेस्ट के लिए कुछ समझो, वो तो टेस्ट ही है, लेकिन ऐसा समझो मेरे हार्ट के लिए, मेरे लीवर्स के लिए, मेरे सेल्स के लिए, मेरे आंखों के लिए, मेरे बालों के लिए, मेरे स्किन के लिए क्या दे रहे हैं? वो फ्यूल देना है आपको, राइट, फ्यूल देना है। ठीक है, यदि बजट नहीं है तो बजट बनाओ हेल्थ को अच्छा करने के लिए। अभी बजट नहीं बनाओगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक महीने का आपका 20 25 हजार का बजट होना चाहिए, 10 हजार का बजट बनाओ, एवरी मंथ का 10 हजार का बजट बना लो मिनिमम, और आने वाले 6 महीने फॉलो करो। कितना खर्चा होगा 6 महीने में? 60 हजार रुपए,
किसी की एफडी है ना घर में, निकाल दो वो एफडी, तोड़ दो और शरीर पे खर्चा करो। वो कितना इंटरेस्ट आएगा 50,000 के एफडी पे, सोचो। क्यों नहीं कर सकते? नहीं तो लाखों, कल या परसों किसको मैं सुन रहा था, है ना, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको हार्ट अटैक आया, कम से कम उनको पता ही नहीं चला, कोलैप्स हो गए वो, उनका एंजियोग्राफी किया गया, एंजियोप्लास्टी किया गया, फिर बाद में ब्लॉकेज गया था 100% के आसपास, एक एक कुछ एक है ना, बाकी चल रहा था, लेकिन एक के साथ ऑलमोस्ट 100% ब्लॉकेज था। कम से कम 3.5-4 लाख रुपए उधर ही चले गए। क्या क्या करोगे? आपको मैं तो 6 महीने की बात कर रहा हूँ, 6 महीने में बहुत अच्छी बॉडी हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट 10 मिनट्स बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये जो आपका एक ग्लास ऑफ फ्यूल है, इसमें ये सारा चीजें आपको मिलता है। अभी ऐसा नहीं ये कट करके उसमें डाला है, लेकिन इसमें से जो मिल रहा है वो एक्सट्रैक्ट करके उसमें डाला है। अभी एक एक पढ़ू मैं आपके लिए, तो देखो 120 ग्राम, यदि हम चीज जितना, जितने से आपको ए विटामिन मिलता है उसमें उतना मिलता है। 100 ग्राम यदि, है ना, बॉइल्ड कैबेज लोगे, उसमें से जितना सी मिलता है उतना मिलता है ना, हर चीज मतलब, राइट। आपको प्रोटीन मिलता है, बी विटामिन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, जिंक मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, आयरन मिलता है, पोटेशियम मिलता है, कॉपर मिलता है, सेलेनियम मिलता है, फाइबर मिलता है, 230 कैलोरी। और ऊपर से क्या है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 1520 है। कोई खाने का, मैक्सिमम खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 1520 है ही नहीं, इसलिए शुगर बढ़ रही है। इसलिए यहाँ पे जब आप फ्यूल पे आते हैं आपका डायबिटीज रिवर्स होता है, राइट। और जो लाइफस्टाइल अपनाते हैं आप, देखो, यदि आपका एक ग्लास, हम लोग तो नहीं सर नेचुरल खाना बता दो, एक लिखो, यदि आपको एक ग्लास वाला खाना नॉर्मल फूड से करना है, तो देखो आलमंड, है ना, एक वेज सैंडविच, एक सोयाबीन ऑयल का 1 टीस्पून, शुगर, स्पेनिश, सनफ्लावर सीड, 1 कप मिल्क, एवोकाडो, है ना, चिकपिक्स, ऑरेंज, मशरूम, ओट मिल, ये सब कुछ एक बार तो लेना पड़ेगा, है ना। फिर उसको क्या करो, मिक्सर में ग्राइंड कर लो, और फिर कम से कम 2,000 रुपए लगेंगे इसको, 19 लगे कुछ, और कैलोरी कितनी जाएगी, 827। लेकिन ये पता नहीं कितना ऑर्गेनिक है। चलो ले भी लिया, तो कैलोरी कितनी हो गई सोचो, और पैसा कितना जाएगा, ऑलमोस्ट 2,000 रुपए। और वेट लॉस कैसा होगा फिर? देखो, टोटल कैलोरीज 1969, और कितना पैसा लगेगा 827। लेकिन आप जब इस फ्यूल पे आते हो जो साइंटिफिकली डिजाइन किया, 230 कैलोरी, और आपका जो फ्यूल है, लिख लो, यदि आप अभी 7,999 दे के आप कम्युनिटी का पार्ट बने, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 200 रुपए के ऊपर नहीं लगता है एक ग्लास फ्यूल, 200 रुपए के ऊपर नहीं लगता है। 200 रुपए इंटू 30 डेज कर लो, कितना लगेगा, लग रहा है आपको 6,000 रुपए, राइट। चलो, और शाम को भी 200 रुपए कर लेते, 12,000 रुपए लग गए। एग्जाम्पल, 200 तो लगता नहीं है। जैसे जैसे आपकी आईडी बनती है, एक महीना आपका हो जाता है, फिर 15%, 25%, 35, 40 to 50% तक आपको बेटर प्राइस पे मिलता है, ठीक है। देखो, नॉर्मल खाना आप जो ब्रेकफास्ट भी करते हो, एक एप्पल भी लेते हैं ना, 30 रुपए 25 रुपए लगते हैं। 2 एग खाओगे, समझो, एक कोई मिल्क ले लिया, कोई नाश्ता ले लिया, कम से कम 100 रुपए तो खर्चा हम नाश्ता पे करते ही करते हैं, हेल्दी खाना खाना है तो ऐसा भी तो खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा 50 रुपए लगा के आपको बॉडी बन रही है, डायबिटीज ठीक हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, आपको आने वाले 6 महीने में नई बॉडी मिल रही है, तो पैसा तो खर्चा होने ही वाला है ना, नॉर्मल फूड पे भी होगा। और चलो, नॉर्मल फूड खा के आप चलो हेल्दी भी हो गए, लेकिन कहाँ पे क्लास मिल रही है आपको, कौन ट्रैकिंग कर रहा है, कौन गाइड कर रहा है ना, कौन डाइट प्लान डिजाइन कर रहा है, कौन फॉलो अप कर रहा है, कौन मैसेज कर रहा है। और चलो, आपने 3 किलो 5 किलो कम भी किया, कौन गिफ्ट दे रहा है आपको, 3 kg के ऊपर 1,100 रुपए का गिफ्ट एडिशनल। 100% अटेंडेंस है आपका, तो आपको एक बढ़िया सा एलो प्लस मिलता है, 5 फोटो भेजते हैं तो आप फ्रेश मिलता है। तो देखो, यहाँ पे तो देना, बहुत सारा चीजें दे रहे हैं हम, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये आपको समझना है कि जो आप ले रहे हैं, देखो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला दिया है। आप सुबह उठ के पहले आप फ्रेश लेते हैं, देन क्या लेते हो, फ्यूल लेते हैं आप, राइट। फिर आप खाने से पहले सलाद ले लेते हैं, राइट। एक सिंपल डाइट प्लान आपके लिए बनाया है, वो तो कस्टमाइज बनेगा, मानस जी।
राइट। तो देखो खाने का थाली, देखो इसमें सब्जी 2 बाउल है ना, ग्रीन चटनी, और एक क्या है, यहाँ पे बीटरूट का रोटी रखा है। तो इस टाइप का आपका एक प्लेट होना चाहिए, सब्जी क्वांटिटी ज्यादा, और एक रोटी, गेहूं का रोटी, रोटी खा सकते हैं, मिलेट का खा सकते हो, राइस खा सकते हो, ठीक है। देन हम इवनिंग का एक अफ्रेश ले लेते हैं, है ना, और ये सलाद का वैरायटी है बाय द वे, ठीक है। फिर डिनर ले लेते हैं, और इन बिटवीन यदि आपको स्नैक्स लेने हैं तो ले सकते हैं स्नैक्स, राइट। तो आपको डिजाइन किया जाएगा, तो ऑलमोस्ट ऐसा करके आपका 1200 कैलोरी का डाइट प्लान बनेगा। देखो यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स लिखा है 100 कैलोरीज, राइट, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 11 बजे शाम को 5 से 6 के बीच में तो स्नैक्स ऐड कर लिया, खाना खा लिया, सलाद खा लिया, फ्रूट खा लिया, ठीक है। अभी ये वीडियो बाद में देखेंगे, Namaskar. थोड़ा सा देख लेते, चलो। At आवाज आ Herbalife, रही है क्या? globally, we believe in providing ठीक है, समझ में आपको? आगे बढ़े। तो जब भी आप ब्रेकफास्ट फ्यूल लेते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है। यहाँ पे 4 प्रोग्राम है। अभी जो आप जिस प्रोग्राम पे हो, जो सुबह फ्यूल रात को फ्यूल लेते, बेसिक प्रोग्राम है। जब भी आप उसमें कुछ एनहांसर ऐड करते हो, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, सेल एक्टिवेटर, जिसमें आप एडवांस में आते हैं, उसमें के बाद आता है अल्टीमेट प्रोग्राम और टोटल आता है, राइट। ये आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा। तो 4 प्रोग्राम आते हैं, बेसिक प्रोग्राम, एडवांस प्रोग्राम, अल्टीमेट प्रोग्राम, टोटल प्रोग्राम। अभी सब लोग मैक्सिमम आप बेसिक पे हो या एडवांस पे हो, है ना। अल्टीमेट में मतलब उसमें सारा हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, है ना, उसमें फिर आपका हार्मोन्स हेल्थ, वो सब कुछ अल्टीमेट में आता है। फिर आता है टोटल। वैसे 4 प्रोग्राम है। तो आप चेक करो आप कौन से प्रोग्राम पे है। जितना प्रोग्राम अपग्रेड करोगे उतना बॉडी अल्टीमेटली इंप्रूव करती जाएगी, ठीक है। तो आपको कितना लिख लो, अभी ये स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा लिख लो, फिर एंड कर देंगे। नेक्स्ट 5 मिनट्स में एंड कर देंगे, लिख लो।
मंथली बेसिस पे मिनिमम आपको 2 अफ्रेश लगते हैं, लिख लो 2 अफ्रेश, ठीक है। कितना लगता है? 2 अफ्रेश लगते हैं आपको। 500 ग्राम का यदि आप फॉर्मूला ले रहे हैं तो 3 फॉर्मूला 1 लगते हैं। बाकी तो 750 ग्राम वो अलग छोड़ दो, मैं बेसिक बता रहा हूँ। 3 फॉर्मूला 1, 2 अफ्रेश, 2 छोटा प्रोटीन, छोटा चेतन, जो छोटा प्रोटीन 2 लगते हैं, ठीक है। और यदि आप शेकमेट ले रहे हैं तो मिनिमम आपको शेकमेट, क्योंकि 1 स्पून का ले रहे हैं तो 2 लगते हैं, क्योंकि 1 ही स्पून मैक्सिमम लेते हैं। तो कौन बताएगा? चलो उर्मिला मैडम ने लिखा है। उर्मिला मैडम लिखा है अपने, बताओ। महीने का बेसिक प्रोग्राम कितना लगता है? अनम्यूट करो। लिखा क्या आपने? जी सर। बताओ। बेसिक प्रोग्राम हाँ अवेलेबल, बेसिक प्रोग्राम हमारे 2 एप्रेस, हाँ 3 फार्मूला 1, हाँ हाँ। 2 स्मॉल प्रोटीन, कितना? 2 यस ओके। और सेकमेट बस कितना शेकमेट? 2, 2। ठीक है। अभी देखो प्लीज चेक करो कि अभी नेक्स्ट 15 दिन हमारे पास है क्या, हमारे पास इतना अवेलेबल है क्या? थैंक यू उर्मिला जी। और लिखो क्या क्या हमारा कंसेप्ट है। यदि 1 महीने में यदि आपके वजह से किसी की, एक व्यक्ति की मदद हो जाती है तो आप एक एम्बेसडर सेशन में क्वालिफाई होते हैं। इसमें प्रोग्राम पे आपको फ्रॉम 15% से लेके अप टू 35% तक लेस प्राइस में प्रोग्राम मिलता है। यदि आप एक फैमिली को हेल्प करते हो विद इन 1 मंथ तो आपको एम्बेसडर सेशन में बिठाया जाता है। यदि नहीं हेल्प करते तो आपको 45 डेज लगते हैं। 45 डेज में आपको एम्बेसडर सेशन क्वालिफाई होता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और ये प्रोग्राम आपको बेटर प्राइस में मिलना स्टार्ट होता है। 15%, 25%, 35%, और आगे बढ़ते हैं तो 40 to 50% पे मिलता है। और यहाँ पे लिखो आपको प्रोग्राम फ्री करने का भी प्रावधान है, लेकिन उसके लिए कुछ करने बिना कुछ मिलेगा नहीं ना। आप यदि 10 फैमिलीज के हेल्प करते हो आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं कम्युनिटी में। आपका 7,999 का सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा जो आपने पहले महीने में मिला है। तो 7,999 में क्या क्या मिलता है लिख लो। 2 फॉर्मूला 1 मिलते हैं आपको 7,999 में, जो न्यूट्रिशन के भाग है। वैसे हमारा सारा सर्विसेज मिलता है। आप जो पैसा पे कर रहे हो न्यूट्रिशन के लिए पे नहीं कर रहे बाय द वे, आप पे कर रहे हो पैसा 7,999 अकाउंटेबिलिटी के लिए, राइट। 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए, रिजल्ट के लिए, जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, आपके ब्लड रिपोर्ट्स, कंसल्टेशन, रूट कॉज फाइंडिंग के लिए आपने पैसा पे किया है। कॉम्प्लीमेंट्री हमने आपको न्यूट्रिशन भी दे दिया, और बाय द वे न्यूट्रिशन भी 7,999 से ऊपर का है। तो वैसे देखा जाए तो कुछ दिया ही नहीं आपने तो, राइट। सुबह क्लासेस होती है, वर्कआउट होता है, आपको गिफ्ट दिए जाते हैं, 100% अटेंडेंस पे गिफ्ट, 5 फोटो भेजते तो गिफ्ट। सोचो 3 किलो वेट लॉस पे गिफ्ट, 4 किलो पे गिफ्ट, 5 किलो के गिफ्ट। तो ये सब कुछ आपको किया जाता है क्योंकि आप बने रहो और रिजल्ट आपको मिले। यहाँ पे कुछ फैमिली मेंबर्स है जिन्होंने 2 फैमिलीज की हेल्प की है, उनको कैल्शियम गिफ्ट मिला है। मिला है कि आपको मी करके डालो, राइट। तो आगे आगे जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। तो 1 महीना तो आपको प्रोग्राम समझ में आता है कि हाँ ये प्रोग्राम है, रिजल्ट मिल रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, क्लासेस हो रही है। तो सारा 9 सर्विसेज इसको आपने 7,999 दिया। न्यूट्रिशन के लिए आपने पैसा सिर्फ नहीं दिया है बाय द वे, न्यूट्रिशन तो एक सर्विस का भाग है, इसलिए आज का सेशन आपके लिए किया जा रहा है। तो ये बेसिक वही लिखा है यहाँ पे, है ना, महीने में क्या क्या लगता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बेनिफिट लिखे हैं। जब भी आप ब्रेकफास्ट फ्यूल लेते हैं, क्लींजिंग, है ना, आपका शुगर मैनेजमेंट होता है, आपका क्रेविंग्स कंट्रोल होती है, एपेटाइट बहुत अच्छा होता है आपका, और क्या ओवर ईटिंग हम कम होता है हमारा, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होता है। और देखो कोई भी चीज है ना 90 डेज तक आप अच्छा सा फॉलो करते हो, 90 डेज में बहुत अच्छे बदलाव आते हैं। 1 महीने में कितना बदलाव आएगा? 5%, 10%, 20%, ठीक है। ब्रेकफास्ट और मील रिप्लेसमेंट है, फोकस बहुत अच्छा होता है, और फैट लॉस और मसल गेन होता है। और ये जो आपको न्यूट्रिशन दिया है वेट लॉस के लिए नहीं दिया है, ये न्यूट्रिशन, है ना, मेरी 98 ईयर्स की दादी भी लेती है ना, मेरा भांजा भी लेता है, भांजी भी लेती है, राइट। तो वेट लॉस के लिए नहीं दिया है, ना ही वेट गेन के लिए, ना ही वेट मेंटेनेंस के लिए। आपको जब भी आप कैलोरी डेफिसिट पे जाते हो तो वेट लॉस होता है। अभी मैंने इसको लेके वेट गेन किया है, निशा मैडम प्रेगनेंसी में ले रहे हैं, उनको थोड़े वेट लॉस वेट गेन करना है।
वो तो अच्छा आहार के लिए ले रहे प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो जब भी आप सुबह लेते हो तो ये बेनिफिट, और रात का जब भी आप लेते हो तो ये बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसको हम रिकवरी फ्यूल बोलते हैं। रात को जब भी हम लेते हैं ये बेटर स्लीप होता है, रिपेयरिंग होती है बॉडी की, क्योंकि 11 से 2 के बीच में यदि उसको हमने अच्छा खाना दिया है जल्दी रात को, लाइक 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तक, तो रिपेयरिंग हीलिंग होता है आपका बॉडी का, नरिशमेंट मिलता है आपको, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, लाइट फीलिंग होता है ना। डाइजेशन बहुत अच्छा होता है जब भी आप इस प्रोग्राम पे कंपल मतलब ना कि लंबे समय तक अच्छी तरीके से ले रहे हो, कैलोरी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो सबके लिए, तो देखो ये फेक न्यूट्रिशन भी आ रहे मार्केट में, इससे बचो। बहुत सारे लोग आपको ऐसा ही, देखो इसमें क्या लिखा है, ये अफ्रेश है बाय द वे, लेकिन वो दूसरा कोई कंपनी है ऐसा, कैसे बनाया, सेम टू सेम बनाया, MNC हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लिखा है, देखो अमेरिकन। देखो इसमें फ्लेवर भी क्या है, नींबू है ना मतलब लेमन, तुलसी, इलायची, जिंजर। और आपको ऐसे लगा ये भी वही है जो मैं ले रहा हूँ। कितना रुपए का आता है ये डब्बी? ये डब्बी आता है 50 रुपए को, और आपको लगेगा अरे ये भी अफ्रेश है, ये अफ्रेश नहीं है ना, ये डुप्लीकेट है। सोचो, और एक है देखो डुप्लीकेट, मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट। ये देखो कॉशन नोटिस आती है पेपर में, ये डुप्लीकेट से बचो। ये देखो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में हर 6 महीने में एक बार नोटिस आता है, बड़ा सा टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉशन नोटिस आता है, और ये सब बंडल बंडल न्यूट्रिशन है, बंडल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। दिख रहा है आपको? मैंने कल भी दिखाया था इसके बारे में। एक मिनट, ये वाला हम पहले वीडियो देख लेते हैं, चलो ये वाला देख लेते हैं, क्योंकि कल कल नहीं, मैंने लास्ट वीक में दिखाया, लास्ट मंगलवार को आई थिंक सो, फ्राइडे को दिखा था। ये वाला देख लेते हैं। ये क्या है, स्किन बूस्टर है। आपको लगेगा स्किन बूस्टर आपने ऑनलाइन से ऑर्डर कर लिया, ये किसी ने दे दिया, देखो। अभी ऑनलाइन शॉपिंग मत की, बट ये शॉपिंग है ना आपके लिए की गई थी कि आपको दिखाने के लिए किस तरीके से अपने पास प्रोडक्ट्स आते हैं। अभी देखिए आप चावल को देखिए, आप कितना पेमेंट करोगे, चावल का पेमेंट करोगे आप हर्बल लाइफ का। ये देखिए सभी पार्सल इसी कंडीशन में, सब के सब सेम है। अभी हम इसको उल्टा करते हैं, सभी निकालते हैं, तो देखिए सभी को देखिए सेम है। अभी हमने सभी को निकाल दिया आपके सामने, तो सभी को हम बहुत स्पीड से खोल जाएंगे। तो देखिए चावल, इसमें भी चावल है, देखिए सभी को हम खोल, राइट। इवन जो आप फ्रेश पी रहे हैं, देखो सो ये 2 फ्रेश है, ये फ्रेश है, ये जो ये ऑनलाइन मंगाई हुई है स्नैपडील से हमारी किसी पर्सन ने, और ये ओरिजिनल ए फ्रेश है जो मैं इनको दे रहा हूँ अभी। दोनों ही लेमन फ्लेवर है, राइट। अगर हम इसको ओपन करके देखते हैं, ये जो मैं ओपन कर रहा हूँ ये ऑनलाइन वाली जो इन्होंने मंगाई है स्नैपडील से ही। आप इसका कलर देखिए फ्रेश का, राइट, देखा आपको देखने को मिलेगा। और ये ओरिजिनल ए फ्रेश है जो कंपनी से डायरेक्ट है। आप देखिए दोनों में फर्क, ठीक है। ये ऑनलाइन वाली का कलर और ओरिजिनल का कलर। और कभी कभी आपको पता भी नहीं चलेगा, 200-300 रुपए सस्ते के चक्कर में ले लेंगे। थिंग इट्स लाइक सी, ये अंदर वाला उन्होंने ऑलरेडी काटा हुआ है, एंड दिस इज न्यू, वेरी थिन। सी, आई डोंट फील सो दिस इज रियल प्रोडक्ट्स। सी, एंड दे हैव सेंट मी डिफरेंट द शेक मिक्स। दिस इज पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, उसके साथ भी यही सीन है। सी, ये अलग से ढक्कन दिया है, ठीक है। तो इससे बचो, मेरा काम वही है कि आपको बचाना, आपको अवेयर करना इसके बारे में। तो इस सबके साथ आपको 7 पिलर्स फॉलो करने, बहुत इंपॉर्टेंट। 7 घंटे की नींद 11 से 2 के बीच में, वेट के हिसाब से पानी पियो, सेकंड पिलर। थर्ड पिलर, प्रॉपर सुबह दोपहर शाम का जो आपको डाइट प्लान दिया है, बॉडी को नरिशमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रॉपरली लो, राइट। एक्सरसाइज का सुबह का क्लास होता है, एटलीस्ट 5 से 6 हजार स्टेप्स होने चाहिए। स्ट्रेस को रिलीव करो, राइट। स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, पीसफुल माइंड रखो, राइट। सुबह डेली क्लास में आओ। और क्या करना है, माइंडसेट पॉजिटिव रखो, कोच से कांटेक्ट में रहो, कोई निगेटिविटी आती है तो कोच से बात करो, सुबह की क्लास अटेंड करो, कुछ अच्छी सोशल मीडिया पे अच्छे लोगों को फॉलो करो, सबको फॉलो मत करते बैठो, मोबाइल टीवी से एसटीपी से दूर रहो। निगेटिव सोशल मीडिया, टीवी, लोग तो नहीं तो आपका दिमाग का दही बना देंगे, राइट, निगेटिव लोग, राइट। और ऑक्सीजन और सनलाइट, नेचर में जाओ। इसलिए मैंने बोला कि हैप्पी रहने की कोशिश करो। कोशिश क्या है, एक्टिविटीज करो, हैप्पी रहोगे। तो ये 7 पिलर जब भी हम अच्छा सा फॉलो करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। और मंगलवार को बाकी का सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि आज का फर्स्ट पार्ट था, मिला था ना आपको TDEE का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम मंगलवार को करेंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑलरेडी 8:30 बज गए, और आपका पेशेंस
और आई होप कि बहुत सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की। एंड थैंक यू सो मच। एंड आज इम्प्लीमेंट करो, आज संडे है इसलिए मतलब नहीं कि संडे तो फंडे कर लेंगे, राइट? आज फॉलो करना है प्रोग्राम। थैंक यू सो मच एंड बैक टू रीना मैडम। थैंक यू वेरी मच सर फॉर अमेजिंग सेशन। तो हम सब सर को थैंक यू बोल सकते हैं, हार्ट का सिंबल दे सकते हैं, और प्रोग्राम को अच्छे से फॉलो करिए। आज संडे है इसीलिए चीट डे मत करिए, अच्छे से प्रोग्राम को फॉलो करिए, ठीक है? और कल मॉर्निंग के सेशन में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर। बाय बाय, थैंक यू सर। बाय बाय थैंक यू सर। सो मच सर, बाय बाय एवरीवन। बाय 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 एवरीवन, बाय। बाय 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 एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर, बाय और बाय जरूर एवरीवन। 3 लर्निंग्स थैंक आज यू, के क्लास थैंक से 3 लर्निंग्स है ना ग्रुप में डाल दीजिए। थैंक यू, बाय, टेक यू, बाय। केयर।